looks a little like a smile. I've been counting all the patterns for a little while. My head's a heavy anchor in a sea of cotton sheets, and the morning light feels violent as it spills across the streets. Another day to fabricate a version that is fine, to pour the hollow feeling into somebody's young mind. We're talking dotted lines, and in the spaces in between, the quietest of conversations ever seen. And I'm so tired of the noise, the curated white noise of a million pretty voices making such a pretty choice. Don't tell me that you love me with your fingers crossed behind. Don't build a home for us inside your mind. This isn't romance, baby, this is real. हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग इन माय चैनल मस्ती वाइब्स विद मसाला एंड मस्कारा। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग आया है क्योंकि आपकी फेवरेट यूट्यूबर की तबीयत ज़रा सी ख़राब थी। यहाँ पे दुबई का मौसम भी इस तरह से चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग गई थी, फीवर भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और फ्लू वगैरह भी हो गया था। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। वैसे सर्दी आती नहीं है तो हमें पता नहीं लगा, तो वो हम शावर वगैरह लेके निकलते हैं, एसी ऑन होता है, तो फिर वो सारे मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, फीवर वगैरह हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को मिस किया कि नहीं। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, काफ़ी दिनों बाद आज मैं रिकवर हो गई थी, तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हो गई थी। तो मेरा भाई ना कल मेरे बगैर इस इवेंट पे चला गया था, जो कि हमने काफ़ी दिनों से प्लान किया था कि कल मैं भी जाऊँगी, मगर कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इसलिए मेरा भाई कहता मैं तो जा रहा हूँ। तो उसने कहा आकर के इवेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पसंद आया उसको, तो कहा कि मैं भी ले चलता हूँ आपको आज फिर से। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। बस में पहले मैंने जाना था परसों, तो हमारा ये प्लान था कि अगर हम कल जाते तो बस में जाना था, लेकिन मेरा भाई कहता मैं होके आया हूँ, बहुत ज़्यादा पास है, हम पैदल भी जा सकते हैं। तो मैं तो चली पैदल, यहाँ पर पहुँचे गाइस, इतना मैं चल के ना मुझे अपनी आइडिया पे रिग्रेट हुआ था गाइस, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लिटरली दूर था। ऊपर से हमने आना था सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे इसके इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा तो जो हशर हो गया था गर्मी से और लाइक पसीने से, एंड स्पेशली जब आप तैयार हुए हो तो फिर आपका दिल नहीं करता कि इतनी वॉक करके जाओ। ऑलमोस्ट घंटे की वॉक करके अब जाके हम लोग पास पहुँचे। मेरा भाई ऐसे करता था कि बस पहुँचने वाले हैं एंड देन वी रीच दैट स्पॉट, कहता था पहले यहाँ पे है, फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पर नहीं होता, फिर आगे जाते हैं, वहाँ पर भी नहीं होता। ऐसे चल के आई डोंट नो कि हम घर से कितना दूर आ गए थे। मुझे लगा था कि ये पास होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर था गाइस। तो बस मैंने उसको कह दिया कि आइंदा से आपकी बात सुन के नहीं आना, आप कहोगे कोई इवेंट पास भी है ना तो बस में ही आना है, स्पेशली तैयार होके, मेरा दिल नहीं करता इतनी वॉक करने का। तो फाइनली ये आ गया था शारजा एक्सपो सेंटर बुक फेयर। तो सबसे पहले तो इधर फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। हम लोग पहुँचे अराउंड 10:40, जबकि गाइस हम निकल चुके थे 9:40 पे, तो पूरे घंटे की हमने वॉक की। इधर हम गेट के पास पहुँचे। यहाँ पर मैंने व्लॉग को थोड़ा सा पॉज किया था, क्योंकि वहाँ पर हमें स्कैन करवाना होता है QR कोड वगैरह, जो हमने साइन अप किया होता है। अंदर पहुँच के तो सबसे पहले क्लियर हॉलवे था, एक इन्फॉर्मेशन डेस्क बना हुआ था हर साइड पे, और काफ़ी ज़्यादा फूड स्टॉल्स थे। फूड स्टॉल्स में ज़्यादा माचा के स्टॉल्स थे, कॉफ़ी स्टॉल्स थे, टिम हॉर्टन्स भी आया हुआ था, यहाँ पर आगे मुझे नज़र आएंगे, और भी कैफ़ेज़ थे जिनकी आइसक्रीम्स, ब्राउनीज़ और नुटेला वगैरह की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे इस हॉल में एंटर होते साथ ही। यहाँ पे अराबिक लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और जिन लोगों ने ऑरेंज टैग्स पहने हुए थे, मेरे भाई ने बताया कि वो हैं जो हमें यहाँ पर कर रहे हैं लाइक होस्ट, या जिनसे हम पूछ सकते हैं कि कुछ चाहिए या नहीं। तो मेरे भाई ने डिफरेंट इंटरेस्ट के शोज़ में जाना था, इसलिए उसने कहा कि आप अपना जाओ, क्योंकि उधर कुछ इवेंट्स है जो अंडर 16 है, जो कि सिर्फ मैं जा सकती हूँ, मेरा भाई नहीं जा सकता। मैंने कहा आप अपना जाओ, ये फ़ोन पे इस जगह पे हम मिलेंगे। मेरा भाई अपना चला गया, मैं अपना चली गई, तो मुझे गाइड कर दिया था। सबसे पहले तो मैं आ गई बुक्स वाले आयल में। पहले यहाँ बुक्स पे ना मैं ढूंढती रही अपनी पसंद की कोई बुक। फर्स्टली आई वेंट टू डॉर्क डायरीज एंड विम्पी किड वाले आयल में। वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो मुझे पता चला देवर इन अरेबिक। फिर मैंने पूछा इंग्लिश बुक्स कहाँ पर हैं,
तो इंग्लिश बुक्स के लिए मुझे पता चल गया था कि दूसरे हॉल्स में लाइक दिस प्लेस वॉज इंसेनली बिग, इट फेल्ट लाइक बुक हेवन। उधर एंटर होते साथ ही ना मुझे फ्रेश किताबों की स्मेल आ रही होती है ना, खुशबू आ रही होती है, वो आने लग गई थी। फिर छोटे छोटे यहाँ पर कॉर्नर्स बने हुए थे, मीटिंग कॉर्नर्स बने हुए थे स्कूल्स की तरफ से और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप चल रहा था कि वो बैठ के आपको गाइड कर रहे थे इफ़ यू वांट टू गेट एन एडमिशन डन, या कुछ थे जो क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स सिखा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अब वो मुझे नज़र आ गया था हॉल 6 और 7, यहाँ पर थी सारी इंग्लिश बुक्स। मैंने काफ़ी ज़्यादा देर देखी, आई डोंट थिंक सो कि आज मैं बुक लूँगी। मुझे ये वाली बुक्स शेल्फ पे सेट करने का तो बहुत शौक है, लेकिन आई प्रेफर रीडिंग ऑन डिजिटल कॉपीज़। तो इसलिए बस मैं अपनी बुक्स देख रही थी और जो मुझे अच्छी लग रही थी वो मैं अपनी बकेट लिस्ट में लिख रही थी कि मैं ये पढ़ूँगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक्स थी, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर और बहुत सारे फेमस ऑथर्स की सारी बुक्स थी। एक और बात बताती चलूँ, मुझे मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पर ओवर 120 कंट्रीज से बुक्स थी। मलयालम बुक्स थी, इंडियन बुक्स थी, पाकिस्तानी बुक्स थी और फिर यहाँ पर तो इस्लामिक बुक्स भी थी। वहाँ पे मुझे ये टॉफ़ी मिली जो कि मैंने बाद में खाई थी गाइस, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये आप लोग देख सकते हैं कुरान पाक इतने खूबसूरत थे यहाँ पर, और मतलब डिफरेंट लाइब्रेरीज़ ने हमने छोटे-छोटे स्टॉल्स लगाए हुए थे। यहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइब्रेरीज़ है, उसका भी स्टॉल था। In the city's hollow echoes, I find my disguise. Dreams are ghosts that whisper truths I can't realize. I wear the night like armor, where the lights deceive, chasing fragments. तो गाइज़ ऑन दी अदर हैंड ये है वो शो जो मेरे भाई ने देखा। ये था इनके आउटडोर थिएटर में। आई वाज ऑन दी अदर साइड ऑफ द थिएटर और मेरा भाई यहाँ पर ये कोई बास्केटबॉल शो देख रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे स्टंट्स वगैरह कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे। तो खैर उसके बाद तो मैं आ गई इनकी वर्कशॉप्स वाले सेक्शन में। वर्कशॉप से मुराद ये नहीं कि वो फोरम्स लंबे लंबे एंड बुक्स वगैरह का, वो मेरे भाई को इंटरेस्ट था उनमें, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। फ़िलहाल मैं आई इधर इसी काम के लिए थी, जो कि थी ये छोटी छोटी किड्स वाली वर्कशॉप्स। एंड दिस वॉज लाइक माई लकी डे, क्योंकि यहाँ पर ना 1 till 16 ईयर ओल्ड किड्स अलाउड थे और उससे ऊपर नहीं। मैंने कहा शुक्र है मैं आ गई, मेरा भाई अलाउड नहीं था। और फिर हम लोग बस एक वर्कशॉप में गए और वहाँ पर मुझे ये बैंड मिला कि हमने लाइन में वेट करना था। अभी आधा घंटा था, लाइन में काफ़ी ज़्यादा बच्चे फुल हो चुके थे, तो बस अब हमारी बारी आने वाली थी। लाइन में एंड पे जाके मैं खड़ी होगी। मैंने कहा खैर है, थोड़े बच्चे आगे भी चले जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो इनका क्यूट सा कुकिंग स्टेशन देखें। ये थी कुकिंग एक्टिविटी जिसमें उन्होंने हमें आज कहा कि हमने बनाना है मिनियन मिनी बर्गर। आप लोग देखिए इनकी जो ये प्रेजेंटेशन वगैरह कितनी ज़्यादा लाइक अच्छी रखी हुई। इन्होंने मैट रखा हुआ है, रोलिंग मैट रखा हुआ है, फोर्क रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है, बन रखा हुआ है, और फिर साथ ही साथ हमें इन्होंने प्रोवाइड किए थे ग्लव्स, हेयर कैप, और साथ ही साथ हमें एप्रन भी प्रोवाइड किया था प्लास्टिक का। ये उन्होंने वो रखे थे ना ताकि ये वो ना हो कि सब कुछ शेयर करने हैं, जर्म्स वगैरह एंड ऑल। उसके बाद ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैं यहाँ पे बैठी थी, सिर्फ बड़े बच्चे या सिर्फ छोटे बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे भी थे और बड़े बच्चे भी थे। तो ये एक्टिविटी तो काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों वाली थी, लेकिन खैर हमने बना ली। और साथ ही हमें दी हुई थी शुगर फॉन्डेंट। ये प्लेडो नहीं है गाइस, डोंट वरी, ये एडिबल शुगर फॉन्डेंट थी जिससे हमने अपने बर्गर पे मिनियन बनाया। ये अभी मैं तो दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारा बर्गर कैसा बना था। बार बार कैमरामैन भी हमें रिकॉर्ड कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लाइक कूल सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था मैं किंडरगार्टन की किसी अमेजिंग सी और फन सी क्लास में आके बैठ गई। फिर हमने केचप वगैरह डाली। वो तो टोमेटोज़ और लेटस थे, लेटस मैंने डालनी थी लेकिन वो किसी और बच्चे ने डाल ली, तो फिर मैंने नहीं डाली। और हमने फिर साथ ही डाल ली चिकन पैटी। हमने बर्गर को हमने फिर बंद कर दिया और हमारा बर्गर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन क्लास खाली होते होते थी, तो मुझे था कि ये ना हो कि मुझे देर हो जाए और मैं बाहर ना निकलूँ। तो मैंने कहा मैं भी बाहर ही चली जाती हूँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाए इससे पहले। तो हमने अपने बर्गर को बंद किया। हमें दिए थे उन्होंने हमें रिसाइक्लेबल बैग्स, ब्राउन बैग्स, जिनमें हमने अपने बर्गर्स को बाद में रखा था। ग्लव्स वगैरह मैंने उतार दिए, इतने लाइक वो थे ना, चिपचिप हो गए थे हाथ ग्लव्स से, बस क्या बताऊँ मैं गाइस आपको।
अब मैं आ गई थी दूसरी एक्टिविटी की लाइन में बैठने। यहाँ पर भी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स ही थी जो कि इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी जिस मेरी तरह। ये इसके लिए भी हमें लाइन में काफ़ी देर बैठना पड़ा। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी थी। हमने मिनी ग्लोब लैम्प टाइप बनाना था। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ बना ही लिया था। पर्स वगैरह हमें साइड पर रखना पड़ा था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वाली एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी। फिर हम लोग दोबारा से बाहर आ गए और बहुत ज़्यादा बुक्स एक्सप्लोर की। बुक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे डिजिटल कॉपी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि यहाँ से मैं वो ले लूँगी कोई प्लानर टाइप। लेकिन मेरे प्लानर इतने ढूंढे कि बस मुझे कोई, लेकिन फिर भी मिला ही नहीं। जितनी देर में मैं ये करी थी, मेरे भाई ने बुक साइनिंग भी करवा ली। ही गॉट सो मैनी फ्री बुक्स एंड बुक मार्क्स एंड पता नहीं मैंने क्यों ये सारा कुछ मिस आउट कर दिया। लेकिन है, साथ ही था ये इनका कुकरी कॉर्नर। इधर ये एक लाइव शेफ़ कुछ बना रही थी, तो ये भी हमने थोड़ी देर बैठ के इंजॉय किया और थोड़ा बहुत मैंने फ़िल्म किया आप लोगों के लिए। साथ ही साथ ये मेरी फेवरेट वाली बुक आ गई थी, सिस्टर्स आ गई थी, डार्क डायरीज़ आ गई थी। ये मैं बुक लेती हूँ ना तो मैं एक ही दिन में ख़त्म कर देती हूँ। ये था शारजा कूप, जो एक कह सकते हैं मिनी मार्केट टाइप था यहाँ पर। तो इधर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी। बाकी तो कैफ़ेज़ वगैरह में तो इधर उन्होंने ट्रिपल प्राइसेस रखी हुई थी। हर जगह किसी फेस्टिवल पे, किसी इवेंट पर चले जाओ, ये कैफ़ेज़ आएंगे और इनकी प्राइजेस ट्रिपल हुई होंगी। तो खैर अभी तक तो मैंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन मुझे भूख लगने लग गई थी हल्की हल्की। मैंने कहा कोई जगह ढूंढते हैं कॉर्नर की और फिर हम आप लोग अपने बर्गर को डिवाइड करते हैं। मेरा इतना दिल था ना कि बर्गर इतना अच्छा बना है, देखने में लग रहा है, तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने खाऊंगी ना तो पता चलेगा आप लोगों को मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर ये टोट बैग्स थे जिन पे मैंने सोचा कि मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा था, वाइट वाला, और एक इधर ब्लैक था। लेकिन उन्होंने कहा दीज आर नॉट फॉर सेल, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस बात पे भी सैड हो गई थी। लेकिन खैर हम लोग और एक्सप्लोर करते रहे और थोड़ा बहुत थक भी गए थे, इतना चल चल के। एंट्रेंस की साइड पर मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि मेरा भाई भी मुझे ढूंढ रहा था, मैं भी उसको ढूंढ रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर अब हम लोग साथ घूम लेते हैं। तो बस इतना घूमने के बाद पता नहीं मैं किसी एंट्रेंस पे जा रही थी, भाई किसी एंट्रेंस पे जा रहा था। 3 एंट्रेंसेस थी टोटल और हम लोग घूम ही जा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपने बर्गर को एंजॉय किया, तो मैंने इसको खोला तो बंद था, काफ़ी ज़्यादा स्टेल। उसके ऊपर फॉन्डेंट इतनी वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और फिर मैंने खाया था उसमें सिर्फ मैंने बीच में से पैटी खाया था जिसका टेस्ट सो था। तो मैंने कहा चिल्ड्रन के लिए तो फिर ठीक ही थी, मेरे जाने का बनता नहीं था कि बर्गर मैं इंजॉय भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर हमने ये एक्टिविटीज़ देखी और 145 पे थी, इतनी अमेजिंग एक्टिविटीज़। मैं उसके लिए गई और मैं अपने भाई से कहा कि आप थोड़ा और कोई अपना शो देखो और मैं जाती हूँ ये वुड टर्निंग वाली एक्टिविटी के लिए। मैंने जाके लाइन में इतनी देर वेट किया, बट देन दे सेड कि जो जिन्होंने होस्ट करना था ना इसको, वो आए नहीं है। एंड आई थिंक सो कि वो आएंगे भी नहीं, वो सिर्फ लेट नहीं हो रहे, वो आएंगे ही नहीं और शायद ये हो ही ना। तो मेरा इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। लेकिन फिर हम लोगों ने स्लश लिया। गाइस मेरी मम्मा को बिल्कुल भी नहीं बताना, मुझे डांट पड़ेगी, तबीयत ख़राब थी और फिर भी हमने स्लश ले लिया। अब जाके एक और मेरे भाई ने कहा था कि चलो खैर है, मुझे ना थोड़ा थोड़ा मज़ा आया था, इतना ज़्यादा मैंने एंजॉय नहीं किया था। मेरे भाई ने कहा इतना चला के लाया हूँ, एक और फ़न चीज़ कराता हूँ आपकी फेवरेट वाली। तो वो मुझे एक एंट्रेंस से बाहर लेके चला गया। पहले ये वाली एंट्रेंस से पहले आया था ये पॉपकॉर्न स्टॉल जिधर मिल रहे थे फ्री पॉपकॉर्न्स। तो हमने पहले फ्री पॉपकॉर्न्स लिए और फिर हम लोग चले गए बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इतनी प्यारी चीज़ मेरे भाई ने मुझे दिखाई कि थोड़ा बहुत मेरा मूड और ज़्यादा बेटर हो गया। तो जो चीज़ इतनी प्यारी थी वो थी बीच का व्यू, सी व्यू। और इधर ना बोट का छोटा सा स्टेशन टाइप बना हुआ है, वहाँ पर जाके हम लोग थोड़ी देर बैठे और हमने चिल वगैरह किया। हम लोगों ने बोट्स देखी और उधर और भी फैमिलीज आई हुई थी जो कि एंजॉय करी थी। आज ये पूरी रोड जो भरी हुई है, हर कोई बुक फेयर पे आ रहा था या जा रहा था, तो इसलिए ये सारा कुछ फुल था। बुक फेयर के शुरू वाले इवेंट्स भी हमने मिस किए थे जो कि थे डांसेस वगैरह। मेरे भाई ने कहा ये डांसेस वगैरह यहाँ पर होते हैं, डांसेस कल्चरल डांसेस टाइप कह सकते हैं। वो मेरे भाई ने कल देखे थे लेकिन आज मैं नहीं देख सकी। तो स्लश और पॉपकॉर्न को हमने यहाँ पर बैठकर एंजॉय किया था अपने। फिर उसके बाद बस हमें दूसरी एंट्रेंस से बाहर निकल के घर की तरफ जाना पड़ा। दोबारा से हम इधर से बाहर निकले तो मुझे मज़ा काफ़ी ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बहुत आया था। ये इवेंट है 16 नवंबर तक, तो अगर आप लोग आना चाहें तो आ जाएँ। बुक्स की शॉपिंग के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ऑसम डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।